फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तो मेरा जो भी ब्लॉग बहुत ही छोटा छोटा ही जा रहा था। एक्चुअली जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कि तीज की, उससे पहले तो तीज की तैयारी चल रही थी, फिर उसके बाद तीज का व्रत हम लोग का बीता। और मतलब और सबका तो नहीं पता मुझे, बट मेरा क्या होता है कि तीज के व्रत के बाद 2-3 दिन तक जैसे लगता है ना कि व्रत ही है। फिर कुछ भी नहीं, मतलब खाया पिया कुछ भी नहीं जाता, जैसे लगता है व्रत है। तो वही चीज़ चलता है, और जिसकी वजह से फिर क्या होता है, वीकनेस सी आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप इस तरह से फास्ट रहते हैं, निराजल निराहार, तो आपको एक दिन पहले से लेके एक दिन बाद तक नॉर्मल खाना जो भी आप खाते हैं वही खाना चाहिए। इससे मतलब बहुत तो होता है ना कि ये सोचते हैं कि हैवी सा कुछ खा ले तो व्रत रहना, ऐसा नहीं होता है। आपको हल्का ही खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग हैवी खाना खा लिए और उसके बाद दिन भर निराजल निराहार रहते हैं, तो बहुत लोगों को इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है कि वोमिटिंग सी आ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि पेट खाली रहता है, तो गैस बनती है। तो इसी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर पेट हमारा हल्का रहेगा और मतलब एक दिन पहले हमने हैवी नहीं खाया होगा, तो वोमिटिंग होने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उतना तब ये रहता है कि नहीं, नॉर्मल पानी ही रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेरे साथ कुछ ऐसा ही सब हो रहा था। तो बट अभी जाके मैं थोड़ा सा नॉर्मल हुई हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा, मेरा ब्लॉग भी थोड़ा लेट ही हो जा रहा था इसी वजह से, और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा था कि हाँ, तीज का ब्लॉग मैं थोड़ा सा, बहुत जैसे होता है ना कि ये बहुत स्पेशल डे है, इसको थोड़ा सा और लंबा करके मतलब अच्छा सा बनाऊंगी। बट ये मेरा बहुत ही शॉर्ट हुआ। और फ्रेंड्स, उसका रीज़न भी यही था कि मतलब एक तो ये था कि पूरा दिन इस तरह से बीता, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। बट फिर भी मैं कोशिश कर करके बीच में वीडियोस भी बना ले रही थी, और छोटे थोड़े बहुत व्लॉग बना ले रही थी, क्योंकि जब मतलब जब एनर्जी डाउन हो तो फिर उसके बाद लेट जाऊँ। फिर जब कुछ होता है तो फिर थोड़ा सा उठ के फिर होता है कि नहीं, थोड़ा सा वो भी कर लूँ, और फिर कुछ काम भी करने रहते थे। ऐसा नहीं कि उठ के बैठे तो फिर उसके बाद से फिर वीडियो बनाए, क्योंकि इस तरह से लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, वीडियो ही बनना है क्या। बट नहीं है, वीडियो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो तो थोड़ा बहुत, अगर व्लॉग है वो तो फटाक से हो जाता है, और अगर शॉर्ट वगैरह बनाना रहता है तो मुश्किल से 1-2 टेक में वो हो जाता है। तो इतना टाइम तो लगता नहीं है ना, तो इसीलिए फिर वो भी जल्दी से बन जाता है। तो इसीलिए फिर एक्चुअली अकाउंट भी कई हैं, तो फिर इसलिए सब पे पोस्ट करना भी रहता है, क्योंकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स रहते हैं, जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, वो लोग तो जानना चाहेंगे, देखना ही चाहेंगे कि हाँ, हमारा तीज का या मतलब स्पेशल डे। वैसे तो डेली देखते ही हैं, मगर कुछ स्पेशल है तो फिर स्पेशल में है क्या। तो इसीलिए भाई उसके लिए तो फिर करना ही पड़ता है, और वैसे भी ये हमारा काम है। अगर हम ब्लॉगर हैं, क्रिएटर हैं, तो हमारा ये काम है, और हमें सबके साथ साथ ये भी करना ही होगा। तो इसलिए मैं अभी सोची कि हाँ नहीं, अभी मेरा आज का ब्लॉग भी थोड़ा लेट जा रहा था, तो मुझे कि लगा कि नहीं, ये भी कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे अगर डेली ब्लॉग आ रहे हैं तो आने ही चाहिए, वो ब्रेक नहीं होगा, और मैं ब्रेक करूँगी भी नहीं। तो इस तरह से बीता फ्रेंड्स। और अभी तो क्या है कि फ़िलहाल कुछ मन तो कर नहीं रहा था, मगर फिर भी बच्चों की डिमांड अगर आ जाती है कि हाँ नहीं मम्मा ये करना है, तो वो तो है ही, हम लोग मना कर नहीं सकते हैं। तो अभी अर्नव कब से मुझे बोल रहे थे, मम्मा ये, मतलब बच्चों का होता क्या है, जनरली हम लोग से कुछ काम होता है तो वो सब करवा लेते हैं, नहीं तो कभी कभी आके बैठे हम लोगों के पास, नहीं तो फिर मम्मा ये खाने का मन कर रहा है, वो खाने का मन कर रहा है। मन तो नहीं करता, मगर फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी लगता है ना कि बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, तो वो लोग हम लोगों से डिमांडिंग करते हैं कि मम्मा ये खाना आप बना दो, मम्मा आपके हाथ का खाना है। जहाँ बड़े थोड़े से हो जाएंगे ना, तो उनके फिर मूड स्विंग होने लगे, तो उन लोगों को लगेगा कि नहीं, बाहर का खाना है ये है। तो जब बच्चों को बाहर के खाने की आदत लग जाएगी ना, तो वो घर का खाना पसंद भी नहीं करेंगे। तो जब तक वो लोग कहते हैं मन से कि हाँ ये खाना है वो खाना है, तब तक तो लगता है कि नहीं, बना देते। मगर हाँ, मेरे तो दोनों का यही रहता है कि हाँ, प्रभा और अर्णव का कि हाँ मम्मा आप ही, ज़्यादातर आप बनाओ तो फिर हम लोग खाएंगे। बहुत ही रेयरली होता है कि वो लोग बाहर का, जैसे कभी कभी पिज्ज़ा वगैरह ये सब बाहर का उन लोग को पसंद आता है,
नहीं तो वैसे मैं ज़्यादातर घर का ही बनाती हूँ और बना के खिलाती भी हूँ उन लोग को, भले जितना भी खाना हो। तो वही प्रभु अर्णव कब से बोल रहे थे मम्मा कुछ बनाइए, मन तो कर नहीं रहा था मगर फिर भी बनाना है क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं तो बनाना तो है ही। तो फिर अभी चलते हैं अर्णव से पूछते हैं कि अर्णव को क्या खाना है और ऑप्शन दे दूँगी क्योंकि वो वही 2 चीज़ मुझसे बोल रहे थे बनाने के लिए। तो मैं अभी देखती हूँ उनको क्या कर उसमें से क्या ऑप्शन दूँगी, देखिए वो क्या चूज़ करते हैं। और सबसे मेन बात ये है ना कि वो जो दोनों चीज़ वो बोल रहे हैं खाने के लिए, वो सब क्या होता है ना कि अगर बाहर का आता है तो मुश्किल से 1, 2, 3 इस तरह से जब मगर घर का रहता है ना तो वो थोड़ा-सा खा भी लेते हैं, मतलब अच्छे से खा भी लेते हैं पेट भर के और फिर उसके बाद ज़्यादा खाते भी ना तो प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये होता है कि घर का है। बाहर का है किस तरह से बना, हाँ कहीं-कहीं साफ-सफाई सब रहता है, बट ये रहता है कि हाँ नहीं अगर अच्छा बनता है तो घर पे बना सकते, थोड़ी-सी मेहनत लगती है बट हाँ, मैं सैटिस्फाई रहती हूँ कि हाँ बच्चे अच्छे से खा लिए हैं। तो चलिए अर्णव से पूछते हैं उन्हें क्या पसंद है और उनको ऑप्शन देंगे। उनके साथ एक गेम खेलेंगे, उनको ऑप्शन देंगे कि चूज़ करना है और वो जो चूज़ कर लेंगे फिर मैं वही बनाऊँगी। क्या कर रहा है? होमवर्क हो गया आपका? चलिए ठीक है। तो आप बहुत दिन से कुछ कह रहे थे खाने के लिए, ठीक है? चलिए मैं आपको पहले एक ऑप्शन देती हूँ, ठीक है? अर्णव इसमें से एक चूज करिए। हाँ, जो आप चूज करेंगे वो आपको मिलेगा। हाँ, मम्मा के हाथ का। जल्दी चूज करिए। अरे जल्दी चूज करिए भाई। देखिए क्या है, क्या है, पढ़िए क्या है। समोसा खाना है, समोसा खाना है ना, तो चलिए आपके लिए मैं समोसा बनाती हूँ, ठीक है? आप अपना करिए, ठीक है? से हाँ मैंने फटाफट से आलू बॉईल करने के लिए रख दिया और उसके बाद से फिर मैदा लेके उसका अच्छे से गूँथ लिया उसे और गूँथने के बाद फिर ये देखिए मेरा समोसा फ्राई होने लगे और फटाफट से समोसा रेडी भी हो गया। तो फ्रेंड्स समोसा बनाने का जो रेसिपी है वो तो मैंने ज़्यादा शेयर लॉन्ग में नहीं डाला क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने उसे शेयर किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बहुत लॉन्ग में नहीं बनाई। एक्चुअली फिर रहता है ना कि जब पता भी रहता है और फिर फटाफट बन भी जाता है तो फिर मैंने तुरंत बना दिया और बच्चे खा लिए, उनको पसंद भी आ गया, सबको पसंद आया। और फिर से देखिए मेहंदी अभी तीज भी तो 2-3 दिन ही हुए हैं मगर इस तरह से पूरी छूट गई है और पीछे लगी हुई है। ये इस तरह की आजकल की जो मेहंदी होती है ना ऐसा होता है क्योंकि हाथ से इस साइड से हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, इधर भी होता है बट इधर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से क्या है कि आगे का ये इतना पार्ट का एकदम से छूट गया है। इधर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कम ऐसे हो रहा है और पीछे भी लगा हुआ है, नहीं तो आगे का पूरा ऐसे छूट गया है। मुश्किल से मतलब 2 दिन भी नहीं रहता है ठीक से, उसके बाद से ये छूट जाता है। पहले क्या होता था, आप लोग भी ऐसे करते थे, पहले क्या होता था ना कि हम लोग मतलब कि मैंने भी ऐसे किया कि हम लोग पत्ती तोड़ के लाते थे, फिर उसको मतलब शुरू में वही होता है कि जो मेहंदी की पत्ती होती थी उसको खुद से तोड़ के लाते थे घर पे, फिर सिलबट्टे पे उसको पीसते थे और पीसने के बाद फिर उसमें कुछ जैसे चाय पत्ती का पानी या कुछ मिलाते, फिर उसके बाद उससे और मतलब ऐसे नहीं, शुरू में तो हम लोग मतलब बहुत डिज़ाइन भी नहीं होती तो ऐसे करके ऐसे फिंगर से ऐसे ऐसे करके हम लोग डिज़ाइन बनाते ऐसे थे, मतलब बस ऐसे गोल भी बन जाता तो बहुत हो जाता था, तो उससे ज़्यादा बन भी नहीं पाता था बहुत ज़्यादा डिज़ाइन। तो उसके बाद क्या होता था फिर हम लोग मतलब ये पैकेट वाली मेहंदी आती थी फिर वो आती थी, तो उसको भी क्या करते ऐसे ही होता था चाय पत्ती के पानी में हम लोग घोलते थे या तो मतलब जैसे भी उसका भी घोल बना के मतलब बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होता था और बहुत पतला भी नहीं होता था, इतना रहता था कि उसको लगा दे, फिर उससे लगाते तो उससे भी ऐसे नहीं लगा पाते, तो उसके लिए भी अगर जैसे शुरू में ऐसे कीक वगैरह नहीं होती थी या तो हाथ से बनाते थे तो घर पे तो इतना बना नहीं पाते थे, तो उसको फिर हम लोग ज़्यादातर क्या करते या तो फिर पेड़ की जो वो होती है ना डंठल होती थी पतली वाली एकदम जो पत्तियों के साथ होती है उससे करते थे छोटा छोटा पतला पतला,
और अगर नहीं भी होता था तो फिर माचिस की तीली से उससे डिज़ाइन बनाते थे। ऐसे मतलब ऐसे डिप करके फिर ऐसे कर करके बनाते थे। फिर वो बाद में तब धीरे धीरे हर चीज़ें बदली और तब जाके फिर कीप में आने लगा, डायरेक्ट फिर उससे लगा। मगर वो सब चीज़ें, वो मेहंदी जो रहती थी ना, वो सब जैसे कि वो नेचुरल रहता था। मतलब अगर वो चलता था ना तो ये होता था कि जैसे कि हाँ ये चढ़ा तो ये नेचुरल चढ़ा है। तो नेचुरल चढ़ा तब होता था कि हाँ, नहीं होता है ना कि नहीं कर रहे तो हाँ उसका हस्बैंड उसको बहुत मानता है, ये होता था। इस तरह से होता, मतलब वो नेचुरल होती थी। जो अगर चढ़ता था नहीं चढ़ना वो अलग बात होती है। और उसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है कि अगर हम लोग किप का लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी मेहंदी रहती है, ज़्यादातर सब ही चढ़ जाती है। और जितनी जल्दी चढ़ती है उतनी जल्दी उतर भी जाती है। क्योंकि ये होता है कि अगर काम नहीं कर रहे तो कुछ दिन अच्छे से रहे, और अगर काम कर रहे हैं तो वो पूरा ऐसे ही फिर मेहंदी निकल भी जाती है। तो इस तरह से रहता है। अब तो बहुत ही आ गई स्टिकर वाली मेहंदी, मतलब इतनी वैरायटी आ गई मेहंदी की, मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल वो वाला जो रहता था वही सही था, बट कोई बात नहीं। अब जैसे दुनिया की ज़माने के हिसाब से हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि हाँ ऐसा मेहंदी लगाऊंगी कुछ दिन चले। बट मुझे नहीं लगता कि वो कुछ दिन चलेगा, क्योंकि काम करने ही है। और वैसे सच बताऊँ तो मतलब आराम करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। काम करते रहे तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मतलब बॉडी मूव करती रहती है। हाँ थकान सी होती है पर सही है, इतना मतलब ऐसे ही करते रहे। और मैं यही कहूँगी कि हमेशा ऐसे ही हम लोग का हर त्योहार बहुत ही अच्छे से बीते। और अब इसके बाद तो शायद अब आ रहा है, मतलब ये अभी तो गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश चतुर्थी की पूजा वगैरह सब चल रही है, तो वो है। फिर उसके बाद से पितृपक्ष चलेगा। फिर उसके बाद आएगा हम लोग का दशहरा, नवरात्रि। तो अभी तो बहुत ही अच्छे अच्छे सब मतलब सब चल ही रहे हैं, कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। और जैसे जो भी जैसे चीज़ें आती रहेंगी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती जाऊंगी। और आई होप कि आपको मेरा ये सारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा तो नहीं रहता, बट हाँ मैं अपनी डेली लाइफ की चीज़ें आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जो शेयर करने वाली रहती हैं। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।